नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। तीसरा जो डोज़ है वो लगाना शुरू किया जा चुका है। दुनिया के बहुत सारे देश तीसरा टीका लगाना शुरू कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे तीसरा टीका लग रहा है तो मेरा एक वीडियो है 1-2 दिन पहले का, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ऊपर एक आई के निशान के साथ लिंक भी डाल दूँ। और जब तीसरा टीका लग रहा है तो पूरी दुनिया में इस बात को लेकर भी विचार विमर्श शुरू हो गया है कि पहले टीके से जो दूसरा टीका था उसके बीच में साइड इफ़ेक्ट का फ़र्क था, और अब दूसरे टीके से तीसरे टीका जब आएगा तो साइड इफ़ेक्ट की क्या स्थिति होगी, वो कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे या कितने कम साइड इफ़ेक्ट होंगे, उन साइड इफ़ेक्ट के मामले में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बूस्टर डोज़ को लेकर इस तरह से बहस शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि आज की तारीख में कितनी ज़्यादा लॉबिंग है। कोलेस्ट्रॉल लॉबी अलग है, उधर एक कार्बोहाइड्रेट लॉबी है तो एक फ़ैट लॉबी है। फ़ैट लॉबी चाहती है कि जो है वो फ़ैट को उतना बदनाम ना किया जाए। उन्होंने पिछले दिनों प्रचार करवाया कि भाई फ़ैट जो है वो खाना नुकसानदेह नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट वाले हमको बदनाम कर रहे हैं। इतने सालों से कार्बोहाइड्रेट कह रहा है कि हम सेफ़ हैं, ये फ़ैट वालों ने हमको बर्बाद कर दिया, हम तो अच्छे खासे थे। अभी लॉबियाँ बनी हुई, पता नहीं कौन लॉबी को फंड करता है, कहाँ से पैसे आते हैं। बहरहाल अब जो है 2 लॉबी बन गई हैं थर्ड डोज़ को लेकर। एक लॉबी कह रही है कि तीसरे टीके से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, और दूसरी लॉबी कह रही है कि नहीं नहीं, कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। इन दोनों की अपनी स्टडीज़ हैं, अपने दावे हैं। इसी को हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक चीज़ तो जानते होंगे और एक चीज़ मान के चलिए कि भारत में 2 चीज़ें होती हैं, या तो अमेरिकन मीडिया से इन्फॉर्मेशन आती है या ब्रिटिश मीडिया से आती है, और पूरी दुनिया में कुछ भी चलता रहे यहाँ पता नहीं लगता है, और लगता भी है तो कहीं थोड़ी सी खबर छप के ख़त्म हो जाती है। अब चूँकि अमेरिका में तीसरा डोज़ आने वाला है तो इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ है। अभी महीना 1.5 महीना पहले अमेरिका में एक स्टडी आई जिसमें राइटर्स की ने ये जो खबर पब्लिश की है, ये बता रही है कि किस तरह से अमेरिका में इस बात को लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में वैज्ञानिक चिंतित हैं कि जो थर्ड डोज़ आएगा वो कितना घातक होगा। क्योंकि आम तौर पे अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो पहला टीका लगता था उसमें उतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थे, लेकिन जब दूसरा टीका लगता था तो समस्याएँ और ज़्यादा बढ़ के आ जाती थी। ये भी एक विचार चल रहा है कि जो सीवियर होंगे ये साइड इफ़ेक्ट या माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होंगे। देखिए, माइल्ड क्या होते हैं और सीवियर क्या होते हैं, इसको लेकर अगर आप चाहेंगे तो एक मेरा पूरा एक वीडियो है जिस पे मैंने ये बताया है कि कोविशील्ड के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या हैं। लेकिन फिर भी मैं आज आपको बता दूं कि 2 तरह के जो आप सीवियर होंगे या माइल्ड होंगे। माइल्ड मतलब थोड़े कम, और सीवियर मतलब बहुत गंभीर खतरनाक। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश करें तो आसानी होगी। दरअसल साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है, आपके शरीर पर दवा का एक ऐसा प्रभाव जो कि आपके दैनिक जीवन में खलल डाले, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करे। मसलन आपको बुखार आ गया तो अब आप काम नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया साइड इफ़ेक्ट। इनको 3 कैटेगरी में डाला गया है। एक होता है नॉर्मल वाला जो मीडियम साइड इफ़ेक्ट होता है, एक होता है माइल्ड, और एक होता है सीवियर यानी खतरनाक साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होने लगे, लंग्स काम करना मुश्किल होने लगे, जैसे कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। जिस तरह के साइड इफ़ेक्ट निकल के आ रहे हैं, और ये जो रेयर साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर सीवियर साइड इफ़ेक्ट रेयर ना हो तो फिर वैक्सीन को चलने से ही रोक दिया जाएगा। अब ये साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस पे जाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये खबर आई कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तीसरे डोज के, बूस्टर डोज के, तो पहले तो पूरा सिस्टम खामोश रहा क्योंकि अमेरिका में तीसरे डोज की तैयारी नहीं चल रही थी। फिर अचानक CDC आया और उसने बताया कि 2 टीके लगने के बाद भी लोगों को जो है वो कोरोना हो रहा है, 3/4 लोगों को हो गया। एक केस स्टडी उन्होंने दी बाकायदा आके और कहा मास्क लगा लीजिए, और जब पूरा माहौल बन गया तो अब वो कह रहे हैं कि साहब बूस्टर डोज भी लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक
अमेरिका ने बूस्टर डोज को इजाज़त नहीं दी है। डॉक्टर फाउची ने अपने निजी तौर पर यह राय दी है कि दिया जाना चाहिए। अब जब तीसरा डोज आ रहा है तो उस पर ये स्वाभाविक है, वैज्ञानिक समुदाय जागा और उन लोगों ने कहा कि तीसरे डोज के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। उसका असेसमेंट किया तो पता चला कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन या फिर बहुत माइल्ड हो सकते हैं, जो भी हो। अब ये जब थ्योरी आ गई थी तो जहाँ पे ऑलरेडी डोज का कारोबार चल रहा है, दवा के तीसरा डोज दिया जा रहा है आबादी को, वहाँ वाले कैसे चुप बैठ जाते हैं? अब भाई उनको अपना भी तो देखना है। तो इजराइल से एक स्टडी आई और वो स्टडी ये कह रही है कि जो साइड इफ़ेक्ट पहले थे वही साइड इफ़ेक्ट अब रहने वाले हैं। जितने साइड इफ़ेक्ट दूसरे डोज के थे उतने साइड इफ़ेक्ट तीसरे डोज के भी रहने वाले हैं। ये दोनों देशों के बीच में दवा अलग अलग नहीं है, दोनों फाइज़र वाले ही हैं। तो अब मैं आपके सामने ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो गोलमोल हो जाती हैं जब तक कोई स्पेसिफिक आपको नहीं बताए कि ये होगा क्या जब साइड इफ़ेक्ट होगा। जो अगर सेकेंड डोज जितने भी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो कैसे कैसे होंगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं आपको ये साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ तो साथ के साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस साइड इफ़ेक्ट का क्या मतलब है, ये कितने लोगों को होते हैं। ऐसा नहीं, आप देखिए अक्सर लोग आते हैं और कमेंट में लिख देते हैं मैंने टीका लगाया मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आप कुछ भी बोलते रहते हो। दूसरा आके बोलता है मैंने टीका लगाया, मेरी बुआ जी ने लगाया, उनकी डेथ हो गई। अब आप अपनी अपनी केस स्टडी लेके घूम रहे हैं। दरअसल कौन सा टीका है, क्यों इन दोनों ही बयानों से कोई आदमी जो नया टीका लगाने वाला उसको फैसला लेने में कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि कितने लोगों को, आपकी बुआ जी कितने लोगों में से थी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसमें जाएंगे तो कौन से साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 10 में से एक आदमी को, हर 10 में से एक आदमी को जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ये है कि आप थकान महसूस करते हैं टीका लगाने के बाद में। आपको जो थकान होती है उसके अलावा आप पेन, मीठा मीठा सा दर्द होता है और खुजली भी होती है कई लोगों को उस हाथ में जिस हाथ में टीका लगाया गया है। इंजेक्शन वाली जगह पे कई लोग सरदर्द महसूस करते हैं और वो सरदर्द उनको काफ़ी परेशान करता है। पहले डोज के मुकाबले लोगों को ये दिक्कतें ज़्यादा आईं। मसल्स का पेन, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, उस जगह पे हाथ पांव दुखने लगता है आपका, और बुखार आने लगता है। जो आपका टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ जाता है और बुखार आता है। ये है 10 में से एक आदमी को होने वाला साइड इफ़ेक्ट। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट अच्छे हैं। ये क्यों अच्छे हैं ये मैं इसके बाद में बताऊंगा। 100 में से एक आदमी को जो दिक्कत होती है वो ये होती है, जहां इंजेक्शन लगाया है वहां सूजन आ जाती है या वो हिस्सा लाल पड़ जाता है, आपको डायरिया होने लगता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है और एक प्लेटलेट काउंट गिर जाता है, आपका प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है। ये सारे के सारे वो सिम्टम्स हैं जो 100 में से एक आदमी को टीका लगाने के बाद हो रहे हैं। तो आप जब ये मान के चलिए कि जो, अगर आप वो ये कह रहे हैं कि दूसरे डोज के बाद में तीसरे डोज में भी दूसरे डोज वाले ही सिम्टम्स होंगे तो यही होंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिसको पहले डोज में सिम्टम्स नहीं आए उसको दूसरे में नहीं आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, या जिसको पहले में आए उसको दूसरे में नहीं भी आ सकते हैं और आ भी सकते हैं। और इसी तरह से तीसरा डोज है तो वो चीज़ मान के चलिएगा। अब बता रहा हूँ मैं आपको ऐसे सिम्टम्स जो 1000 आदमी में से एक को हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छे खासे सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपकी भूख मर जाती है। अब आप खाना खाने जाओगे, खाना खाना चाहोगे, आपकी भूख ही नहीं लगेगी, घर वाले कहेंगे भैया खाना खा लो, आपको भूख ही नहीं है। कुछ भी कर लो, अनारदाना चूरन खा लो, आपकी भूख नहीं खुलती है। उसके बाद में आपको इसके साथ साथ बहुत डिजीनेस होने लगती है, आप सोए सोए अलसाए से रहते हैं, आपका काम में मन नहीं लगता, आपको नींद आती रहती है। इसके अलावा आपको कभी कभी नींद भी आने लगती है। अभी तो एक तो ऊँघते रहते हो आप, दूसरा आपको सचमुच नींद आने लगती है और खूब सारी नींद आती है। पसीना, कई लोगों को जब टीका लगा के आते हैं उसके बाद पसीना आता चला जाता है, और ये कई लोग, मतलब 1000 में से एक आदमी को। और लिम्फ ग्लैंड जो है वो उसमें सूजन आ जाती है। लिम्फ ग्लैंड क्या होती है आपने देखा होगा, अक्सर गिल्टी निकल आते, कहते हैं गिल्टी निकल आए हाथ के नीचे या पैर जहाँ ख़त्म होता है उस जगह पे साइड में, या कई बार लोगों की यहाँ गर्दन में। होता क्या है कि ये लिम्फ नोड जो है ये एक इस तरह का सिस्टम है कि एक चोर भाग रहा है और चोर जहाँ से भागने वाला है उस रास्ते पे पुलिस पहले ही बैरिकेटिंग कर देती है, बोरे लगाती है कि चोर निकल ना पाए।
तो आपने देखा को पुलिस जब बैरिकेडिंग कर देती है तो वहाँ ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी WBC जो है वो यहाँ पे अंदर जो हमारा डिफेंस सिस्टम है गांठ बना देता है, ताकि जो भी अगर वहाँ से इन्फेक्शन जाएगा तो उसको पकड़ लेगा। कोरोना वायरस जो हमारे अंदर जा रहा है वो भी तो एक तरह का इन्फेक्शन ही है, तो उस इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, वो बड़े बड़े हो जाते हैं और दिक्कत करते हैं। कुछ लोगों को रैशेज़ हो जाते हैं। रैशेज़ मतलब खारिश होने लगती है, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं लाल रंग की, सफ़ेद रंग की, और वो बहुत परेशान करती हैं। एलर्जी टाइप के रैशेज़ होते हैं और वो दिक्कत पैदा करती हैं। ये आपको मैंने बताया 1000 में से 1 आदमी को होने वाला है। अब मैं आता हूँ वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट पे। वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट जो हैं उसमें बताया गया है वेरी अनयूजुअल ब्लड क्लॉट्स। बार बार वेरी रेयर और वेरी अनयूजुअल पे इसलिए जोर है ताकि जो है हर आदमी ये ना समझे कि मैं इंजेक्शन लगवाने जाऊंगा और क्लॉटिक हो जाएगी। इनफैक्ट आपके शरीर के अंदर जब टीका जाता है तो कई लोगों के अंदर खून जो है वो जेल की तरह थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाता है। और जब खून जमने लगेगा तो वो नाड़ियों में आगे नहीं बढ़ेगा, तो टाइट हो जाएगा, तो आपका हार्ट पंप करने की कोशिश करेगा, ताकत लगाएगा, लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि आगे तो नाली ब्लॉकेज है। हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन में अगर क्लॉट बन गया तो ब्रेन में जो है उसके कारण भी जो है बहुत सारे लोगों की, आपने देखा होगा मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि एक सवाल बार बार पूछा गया और हमने भी पूछा कि भाई जिन लोगों की डेथ हो रही है टीका लगाने के बाद, उसमें ज़्यादातर लोग टीका लगाने के बाद, कह रहा हूँ टीका लगाने से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसको साबित करना बहुत मुश्किल है, टीका लगाने के बाद उनमें ज़्यादातर लोग जो है वो हार्ट वाले क्यों हैं, ये सवाल बार बार पूछा गया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने पूछा, डॉक्टर के अग्रवाल ने भी इस सवाल को कम से कम 25 दफ़ा दोहराया और उसका वीडियो है, उनके पूरे बयानों को मैंने काट के एक वीडियो में आबद्ध किया है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे है। तो ये जो मैंने बताया आपको कि वेरी रेयर में एक तो ब्लड की क्लॉटिंग है, जो आपकी खून में थक्के जम जाते हैं। अब इसके पीछे एक नई रिसर्च ये आई थी, दावा किया गया था कि आपको जो थक्के जमने की प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो टीका लगाया जा रहा है इंजेक्शन, वो सीधे ब्लड वेसल्स में लग जा रहा है, ना कि मसल्स में लग रहा है। कुछ लोगों के अंदर डीप गहरे सिरिंज नहीं घुसाई जा रही है, ये उसमें दावा किया गया था, हालांकि वो सर्वमान्य हो गई है, इसमें अभी शक है। कैपिलरी लीक सिंड्रोम। कैपिलरी लीक सिंड्रोम ये होता है कि जो ब्लड की पतली पतली वाहिकाएं होती हैं वो फटने लगती हैं, वो फट जाती हैं तो ब्लड अंदर जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। ये भी वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कैपिलरी लीक के अलावा, जो गुलियन बेरी सिंड्रोम अभी हाल में आया था, वो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वो हार्ट को और दूसरी चीज़ों को परेशान करता है। गुलियन बेरी सिंड्रोम पे पूरा मेरा वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि भैया ये तो आ गए साइड इफ़ेक्ट, हमारे लिए बहुत लोग देखते हैं सॉल्यूशन बताइए क्या करना है। तो ये सॉल्यूशन सुनिए कि जब इनमें से कोई लक्षण किसी को, अपने को या पराये को दिखाई दे तो क्या करना है। अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ब्रीदलेसनेस हो रही है, अगर चेस्ट और पेट में दर्द हो रहा है, पैरों में सूजन आ रही है और ठंडक महसूस हो रही है, तेज़ सिरदर्द हो रहा है और जो बिगड़ता चला जा रहा है, काबू नहीं आ रहा है, वैक्सीन लेने के 3 दिन बाद अगर ऐसा होता है, ख़ासतौर पर सर दर्द वाला, आँखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाए, आपका विज़न ब्लर्ड हो जाए, आपको कन्फ्यूज़न होने लगे, आप कन्फ्यूज़न के बार बार कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपको अनयूजुअल टाइप का कन्फ्यूज़न हो, सीज़र्स हों, कई लोगों को दौरे पड़ने लगते हैं और उनको सीज़र्स हों, लगातार ब्लीडिंग हो रही हो और वो रुक ना रही हो, ख़ासतौर पे स्किन के नीचे, जो मैंने अभी आपको ब्लड वेसल्स फटने वाला जो बताया था, अगर खून के थक्के, खून के स्पॉट्स, खून के बुलबुले फटते, कुछ ऐसी चीज़ें स्किन के अंदर दिखाई दे रही हों, तो आपको तुरंत दौड़ जाना चाहिए। ये साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और जहाँ से टीका लगाया है उस जगह अगर सुविधा है तो वहाँ भागें, वरना कोई भी निकट का अस्पताल है वहाँ पर जाएं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। आपने टीका लगाया और आपको एकदम एलर्जी का अटैक होगा। अगर एलर्जी होती है आपके शरीर पे, जैसे मच्छर ने काटा है वैसे बड़े बड़े चकत्ते बनने लगते हैं। कुछ लोगों को बहुत तेज़ी से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उनकी सांस आनी बंद हो जाती है। एलर्जी का ये इफ़ेक्ट होता है क्योंकि अंदर उनके इन्फ्लेशन होता है, आपकी उनके फेफड़े जो है वो दिक्कत करने लगते हैं। और तीसरा जो है वो है कि बहुत तेज़ कपकपी लगेगी, आपको ऐसा लगेगा
बहुत सर्दी है, गर्मी हो, कंबल उड़ा दो, सब कर दो, लेकिन जिसको एलर्जिक हुई है, जिसको तेज़ रिएक्शन हुआ है, उस आदमी को तो कुछ भी इन तीनों में हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब सिर्फ वो त्वचा पर चकत्ते मान के मत चलिएगा। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। सीरियस जो इफ़ेक्ट हैं एस्ट्राजेनेका के बाद में, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भारत की वैक्सीन के बारे में, वो सरकार के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, जो अभी तक की रिपोर्टिंग है, जानकारियाँ उसके हिसाब से 1 लाख में से 1 आदमी को होते हैं। इसलिए पैनिक में आने की उस तरह से आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको सिम्टम्स बता रहा है तो आपको लगेगा कि टीका लगाते ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत में अभी तीसरा टीका आया नहीं, अमेरिका में भी नहीं आया, लेकिन जिन देशों में आ गया मैं वीडियो बना चुका हूँ। और अब अगर टीका लगवाने की ज़रूरत तीसरे की पड़ती है तो आप कौन सा लगवाएंगे, उसको लेकर बहुत सारी बहस है। टीके के मिक्स एंड मैच को लेकर भी बहस है। कुछ लोगों का कहना है 2 टीके बदल बदल के लगाने से खतरनाक हो सकता है। सिंगल डोज वैक्सीन आ गई है जॉनसन एंड जॉनसन की भारत में, और ये वो वैक्सीन है जिसको अमेरिका एक बार पॉज कर चुका है, इसका उपयोग पे रोक लगा चुका है, क्योंकि इसके कुछ इफ़ेक्ट थे। कौन सी सारी चीज़ें थी वो आपको मैं अलग से बता दूंगा। अगला जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये बताऊँ कि जो मिक्स एंड मैच का मामला है, खेल है, वो कितना सही है, कहाँ तक सही है, किन किन देशों में मिक्स एंड मैच हो रहा है, और इसको लेकर WHO की, CDC की या जितनी भी मान्य संस्थाएं दुनिया की, उनकी क्या राय है। मिक्स एंड मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या तीसरा डोज उसी कंपनी का लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, आपके सामने लेकर आऊँगा। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी, तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा जो UPI ID है उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं, और इस चैनल को और इस खबर को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।